हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डॉक्टर के द्वारा पर्चे में कुछ कॉमन टर्म लिखे होते हैं, वे कॉमन टर्म क्या होते हैं एंड उनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अपन आज की इस वीडियो में डिटेल में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि आप अगर फार्मा फील्ड से हैं या अगर नॉन फार्मा फील्ड से हैं, तभी आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाली है एंड आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट टर्म है जो कि हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल से संबंधित फुल फॉर्म, कि हॉस्पिटल में कुछ हमारे ऐसे प्लेस होते हैं जिनको अलग अलग स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जैसे ओपीडी, आईसीयू। तो उनके बारे में हम आज देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट रहेगा वो है हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित, कि हॉस्पिटल में कुछ हमारे एग्जामिनेशन कराए जाते हैं पेशेंट के, तो उनसे संबंधित कुछ फुल फॉर्म है जिनको शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो है शॉर्ट टर्म यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, कि जो डॉक्टर होता है वो क्या कर देता है कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है या पर्चा में कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म में यूज कर लेता है जिनको हम नहीं समझ पाते, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। एंड इसी तरह जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है मेडिसिन से संबंधित कुछ फुल फॉर्म, कि हमारी जो मेडिसिन होती है उनके लिए भी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म यूज कर देते हैं। लाइक जैसे कि टेबलेट के लिए टीएबी यूज कर लेते हैं, सिरप के लिए एसओवाईपी यूज कर लेते हैं, तो इंजेक्शन के लिए आईएनजे यूज कर लेते हैं। तो इनके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बने रहिए हमारे साथ आगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है आईपीडी। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल को कुछ ऐसा एक स्थान होता है या एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वो जो स्थान होता है उसे आईपीडी बोलते हैं। इसी तरह एक होता है ओपीडी। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यह एक ऐसा स्थान होता है या एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई पेशेंट क्या है, डॉक्टर को केवल दिखाने आता है, फिर क्या करता है वो दवाई लेके फिर वो वापस चला जाता है, तो वो प्लेस ओपीडी बोला जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है आईसीयू। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पेशेंट जो है काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, मतलब वो काफ़ी बीमारियों से ग्रसित होता है। तो वहाँ पे क्या है, उसकी पूरी देख रेख एक एक मिनट पे, पर्टिकुलर उसके हार्ट रेट हो गई, हार्ट बीट हो गई, इन सब चीज़ों को जहाँ पे देखा जाता है। और वहाँ बहुत सी ऐसी मशीनें होती हैं जो हर चीज़ को हर टाइम पे डिटेक्ट करती रहती हैं। तो इस प्लेस को बेसिकली आईसीयू बोला जाता है। तो आपने जनरली सुना होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो आईसीयू में है, मतलब काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम में है, तो वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे उसको आईसीयू में रखा जाता है एंड वहाँ पे सारी मशीनें या जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे डिटेक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है एनआईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा स्थान होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब जो बच्चा जन्म लिया होता है, तो अगर उसकी कोई बीमारी है या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको बेसिकली इस सेक्शन में ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट वो आता है आईसीसीयू, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ये बेसिकली एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको किसी हार्ट से रिलेटेड कोई गंभीर प्रॉब्लम होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली एक हॉस्पिटल में सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं आईसीसीयू, मतलब इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है हॉस्पिटल से संबंधित कुछ फुल फॉर्म देखेंगे कि कौन कौन है। तो पहला है यू है सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट। ये भी पेशेंट जब किसी क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो यहाँ पे इसको बेसिकली क्या है, इस सेक्शन में उसे ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है एचसीयू, हाई केयर यूनिट। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बेसिकली एक जांच होती है जिसके थ्रू हार्ट की डिफरेंट एक्टिविटी को इसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है SICU, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पे बेसिकली सर्जिकल की जो प्रोसेस होती है वो इस सेक्शन में की जाती है। हॉस्पिटल का ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, यह एक ऐसा स्थान होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट वो है MICU, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसी तरह हम देख लेते हैं हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ फुल फॉर्म। हॉस्पिटल एग्जामिनेशन का मतलब कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे वो डिफरेंट टाइप की आपकी बॉडी की एक्टिविटी या किसी डिजीज़ को पता करने के लिए बेसिकली किया जाता है। सो उसमें पहला है बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट किया जाता है। जनरली क्या होता है कि जब हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, पर्चा होता है, तो उसमें कोई जांच करनी होती है तो शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर बीपी यूज करता है। तो बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट जो है BSF, ब्लड शुगर फास्टिंग। नेक्स्ट जो यूज किया जाता है USG मतलब कि जब हमें अल्ट्रासाउंड करना होता है या इसे सोनोग्राफी भी कहते हैं, तो उसके लिए जो हमारा डॉक्टर होता है वो
USG शॉर्ट टर्म में यूज करता है। नेक्स्ट जो है CXR मतलब कि जो हमारी चेस्ट के लिए एक्सरा होता है या चेस्ट PA बोलते हैं, तो ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं जब हमारे चेस्ट का एक्सरा कराना होता है। तो उसके लिए जो है डॉक्टर क्या है शॉर्ट टर्म यूज करता है CXR। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है CBC का फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो होल ब्लड है या सारा ब्लड है उसकी जाँच की जाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है TLC मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। ये भी एक प्रकार की जांच होती है जिसके थ्रू डॉक्टर जो है आपकी लंग की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है वो TLC। अब नेक्स्ट जो मूव करते हैं फ्रेंड्स वो है RTX बेसिकली यूज किया जाता है। RTX जो हमारा यूज किया जाता है वो रेडियोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है। और ये सारी जो शॉर्ट फॉर्म है ये प्रिस्क्रिप्शन में यूज की जाती हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है CTX बेसिकली कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसमें जब हमें कीमोथेरेपी करानी होती है तो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर जो है CTX लिखता है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से संबंधित, अभी और आगे है तो उसमें TEM लिख देता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है PR का मतलब क्या होता है पल्स रेट। नेक्स्ट जो है वो है RR मतलब डबल R, इसमें क्या है रिस्पायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है HR क्या है हार्ट रेट। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है BT मतलब ब्लीडिंग टाइम। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है CT मतलब क्लॉटिंग टाइम। अब हम देख लेते हैं मेडिसिन से संबंधित कुछ फॉर्म जो स्पेशली मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स जो हमारा पहला वो है CAP। कैप जो है शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, जिसका मतलब क्या होता है कैप्सूल। नेक्स्ट जो है वो है टैब मतलब कि ये बेसिकली टैबलेट के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई भी पैरासीटामोल लिखा गया तो उसके आगे ये लिख जाता है टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन, तो वो बेसिकली टैब जो लिखा जाता है वो शॉर्ट टर्म होता है, वो यूज किया जाता है टैबलेट के लिए। इसी तरह कैप्सूल के लिए कैप यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है SYP मतलब सिरप, तो सिरप का जो शॉर्ट टर्म यूज करते हैं वो CYP। नेक्स्ट जो है वो है INJ मतलब इंजेक्शन के लिए शॉर्ट टर्म INJ यूज किया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है IV जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शन देना होता है उनके लिए बेसिकली शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है IV। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो IM मतलब कि जब हमारा इंजेक्शन हमें मस्कुलर में इंजेक्ट करना होता है तो उसके लिए डॉक्टर जो है IM शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है, अब हम देख लेते हैं मेडिसिन कब कौन कितने समय में लेनी होती है। मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म हम पढ़ेंगे वो देखेंगे उसके ब्याह पे कि मेडिसिन अगर मान ली कोई भी दवा है वो कब देनी है कितने टाइम देनी है, तो उसके ब्याह पे जो हमारे शॉर्ट टर्म यूज किए जाते हैं अब उनको हम देखते हैं। तो उसमें पहला है BD या BID। मतलब अगर किसी मेडिसिन के सामने प्रिस्क्रिप्शन मान लीजिए कोई है या पर्चा है तो उसमें BID किसी मेडिसिन के आगे लिखा है तो इसका मतलब है वो मेडिसिन जो है हमें 2 टाइम लेना है एक दिन में, मतलब एक दिन में 2 बार लेना। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है TDS या TID, ये दोनों लिखा हो सकता है। तो अगर ऐसा लिखा है किसी मेडिसिन के सामने या किसी भी मेडिसिन की किसी फॉर्म के सामने, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो या कुछ भी हो, तो उसका मतलब ये है 3 टाइम इन अ डे, मतलब एक दिन में वो आपको 3 बार लेना है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है OD का मतलब 1 इन अ डे मतलब एक दिन में एक बार। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है QOD मतलब एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बाद, मतलब एक दिन लीजिए फिर अगले नेक्स्ट डे नहीं लेना है फिर उसके नेक्स्ट डे फिर आपको लेना। तो यहाँ पे यूज करते हैं डॉक्टर शॉर्ट टर्म QOD। और ये सारे जो शॉर्ट टर्म ये प्रिस्क्रिप्शन में यूज किए जाते हैं ताकि आप जब मेडिसिन लेके फार्मासिस्ट के पास पहुँचे, मतलब कि आप मेडिकल स्टोर पे पहुँचे तो वहाँ क्या होगा वो आपको उसी हिसाब से मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा जैसे कि उसमें लिखा होगा। और ये लैंग्वेज जो शॉर्ट टर्म यूज करते हैं ये मेडिकल से रिलेटेड जो है वही लोग समझ पाते हैं, तो आप बेटर समझ पाएंगे इस चीज़ को। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है QID मतलब 4 टाइम्स ए डे, मतलब एक दिन में 4 बार अगर किसी मेडिसिन को लेना है या डॉक्टर अगर ऐसा बोलता है कि एक मेडिसिन को आपको 4 बार लेना है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है QID। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है SOS इस केस में यूज किया जाता है अगर कोई भी मेडिसिन है अगर आपको नीडेड है, मतलब कि अगर आपको आवश्यकता है तो लीजिए, अगर आपको आवश्यकता उसकी नहीं है तो उसको ना लीजिए। तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है इफ़ नीडेड, अगर आपको आवश्यकता हो। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है
इस शॉर्ट टर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एंड आपको ये देखना चाहिए। इसमें क्या है विदाउट, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं कुछ स्पेसिफिक केस में नहीं ली जाती, जैसे कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे कि उनको मिल्क के साथ नहीं लेना है, तो उसके सामने डॉक्टर जो है इस टर्म यूज करता है, जिसका मतलब होता है इसके साथ नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसी मेडिसिन जो मिल्क के साथ नहीं लेनी है, तो वो लिख देगा उसके आगे एस, तो इसका मतलब ये मेडिसिन जो है मिल्क के साथ नहीं लेनी है, तो उसके लिए टर्म यूज करता है एस। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है सी। सी जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है वो मेडिसिन उसके साथ लेनी होती है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब 2 वीक, 2 हफ्तों में एक बार लेना होता है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है टी डब्ल्यू। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो 1 TSF। 1 TSF का मतलब 1 टी स्पून। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो मेजरली चाइल्ड के केस में यूज किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी मेडिसिन हमको 1 टी स्पून देना होता है, लगभग 5 ml, तो उसके लिए बेसिकली 1 TSF यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है Q4H। QH4 का मतलब होता है एवरी 4 आवर्स, मतलब प्रत्येक 4 घंटे बाद आपको वो मेडिसिन लेनी होती है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है QH। QH का मतलब एवरी हावर्स, मतलब आपको प्रत्येक 1 घंटे में वो मेडिसिन लेनी होगी। वो है HS या BT। HS या BT का मतलब बिफोर स्लीप, मतलब सोने से पहले या डिनर के बाद आपको बेसिकली ये मेडिसिन लेनी होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है BBF, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब खाली पेट आपको लेना होगा। नेक्स्ट जो है PC जनरली यूज किया जाता है आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद। इस तरह जो नेक्स्ट है वो है AC जनरली यूज की जाती है किसी भी मेडिसिन को खाना खाने से अगर पहले लेना है तो उसके लिए जनरली AC टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है C/O, मतलब कंप्लेंट ऑफ। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचा, तो क्या होगा वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताएगा कि हमें वोमिटिंग हो रही है, हमारे हेडेक पेन हो रहा है, मेरे एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो ये जो है पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो डॉक्टर क्या है अपने प्रिस्क्रिप्शन में C/O लिख के वो कंप्लेंट लिख देता है। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म में जो यूज करता है C/O, ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म है जो यूज किया जाता है हमारे डॉक्टर के द्वारा पेशेंट के द्वारा बताई गई सिम्टम्स या प्रॉब्लम जो है उनको लिखने के लिए। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है O/E। इसका मतलब ऑन एग्जामिनेशन, कि मतलब जब डॉक्टर के पास जब पेशेंट पहुंचा तो डॉक्टर ने क्या क्या उसके बारे में उसमें देखा, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें उसको दिखी, तो उन चीज़ों को वो उसमें लिखता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है RX तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो जान लीजिए। RX बेसिकली जब किसी प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी डॉक्टर जो स्टार्टिंग करता है तो उसके लिए वहाँ पे RX टर्म यूज करता है, मतलब कि ये प्रे टू गॉड एक जनरली एब्रीविएशन है जो जनरली प्रिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है। किसी भी मेडिसिन को लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये उसमें यूज किया जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है TX बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है DX मतलब डायग्नोसिस। HX मतलब हिस्ट्री, किसी भी पेशेंट की अगर हिस्ट्री लिखना है तो वहाँ पे पेशेंट जो डॉक्टर है वो हिस्ट्री ना लिख के HX लिख देता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है SX मतलब सिम्टम्स के लिए, कि कौन कौन से सिम्टम्स अगर दिखे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में SX लिख के वो पार्टिकुलर सिम्टम्स उसमें इंक्लूड कर देगा। आई होप हमने इस वीडियो में लगभग 17+ देखे हैं जो कि शॉर्ट टर्म यूज किए होंगे। तो आई होप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी एंड आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं भी पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो लिंक दिख रही है आपको, ये देखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट।